माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मेरा नाम सोनू सिंह है। आप लोग को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, ये रीजनिंग का एक टॉपिक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ये क्लास 5 है। क्लास 1 से 4 तक अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 तक कर चुके हैं। आज के वीडियो से हम लोग 49 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, ये है आपका ये। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज द रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। यानी यहाँ बोला जा रहा है फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। यानी फर्स्ट हाफ क्या होता है, ए से एम तक, ठीक है। तो ए से एम तक फर्स्ट हाफ होता है, एन से जेड तक सेकंड हाफ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है। यानी ए से एम कब तक को एम से ए लिखा गया है, एम से ए। तो लिखिए एम एल के जे आई एच, उसके बाद जी एफ ई सी एक्सेंट डी सी बी ए। यानी ये फर्स्ट हाफ को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये है आपका फर्स्ट हाफ। और सेकंड हाफ वैसे ही है, सेकंड हाफ वैसे ही है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी फर्स्ट हाफ को ही हम पलटे हैं, बाकी सेकंड हाफ वैसे ही है क्वेश्चन के अनुसार। तो बताना है देन विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट। यानी आपको बताना है यहाँ, ठीक है। यहाँ बताना है आपको, आ जाइएगा यहाँ, देखिएगा। आपको बताना है 12th फ्रॉम द राइट, यानी राइट से 12 बताना है। राइट से 12 के लेफ्ट 7, ये बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, अब ये राइट लेफ्ट है तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, राइट से 12 7 19, यानी राइट से 19 बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैसे क्या करेंगे। राइट से 19, देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप 1 से 4 तक वीडियो देख करके आइए, डायरेक्ट यहाँ से मत देखिए, समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो राइट से ये 19 बताना है, यानी राइट से 19 बताना है। अब देखिए इसको बोलते हैं लेफ्ट, यानी ये हो गया लेफ्ट से, और ये हो गया आपका राइट से, ठीक है। तो राइट से 19 बताना है। तो देखिएगा यहाँ तक तो ये 13 होता है, और 13 से ये कितना ज़्यादा है, तो 13 से ये 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी एक की तरफ से 6 जाना है, ठीक है। तो देखिए ये जब 13 से यानी राइट से बताना है, मामला जब 19 से ऊपर चला जाए, ऐसे तो देख के लग रहा है कि यानी यहाँ से ए से 6 बताना है, यानी एफ आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। लेकिन आप ऐसे लिख करके थोड़ा ही कीजिएगा, यानी जब मामला 13 से ऊपर चले जाए ना, तब क्या कीजिएगा, 19 में से 13 घटा दीजिएगा। 13 घटाइएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 पे क्या आता है, एफ आता है, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। यहाँ भी फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो बताना है विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द राइट, यानी 16th फ्रॉम द राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7th टू द लेफ्ट।
अब लेफ्ट राइट है तो इसका ऐड करेंगे, 4×4 = 20, 3 23, यानी राइट से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। मामला 13 से ऊपर चला गया तो आप क्या कीजिए 23 में से 13 को घटा दीजिए। जब 13 को घटाइएगा तो क्या आएगा 10। ठीक है 10 आएगा ना। 10 पे क्या होता है 10 पे होता है जी। 13 क्यों घटा रहे हैं इसके पहले हम बताएं आपको, यानी मामला 13 से ऊपर चला जा रहा है तो हम 13 को घटा दे रहे हैं। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ, इफ द फर्स्ट हाफ इज द रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, बात वही है, देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम राइट हैंड, यानी राइट से 13 और बताना है फोर्थ टू द राइट, यानी राइट से 4। अब ये राइट राइट है माइनस करेंगे, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा राइट से 9। बताना है क्या है आपको राइट से 9 बताना है। अब देखिएगा राइट से जब 9 यानी मामला 13 से कम ही है, मामला 13 से जब कम है तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा रियल में देखिएगा राइट से 9 बोल रहा है तो राइट से 9 पे कौन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी राइट से 9 पे क्या है आर है। ठीक है लेकिन ऐसे देख के तो कीजिएगा नहीं आप, तो कैसे कीजिएगा, तो जब मामला राइट से 9 बता रहे हैं, यानी ये मामला 13 से कम है, जब 13 से कम है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, तब इसको आप चेंज कर लीजिए। चेंज कुछ भी नहीं करना है, आप रियल में देखिएगा यहाँ तो मामला यहाँ रह गया है आपको सेकेंड हाफ में ही। ठीक है तो देखिए सेकेंड हाफ को हम लोग चेंज नहीं किए हैं ना, तो चेंज नहीं किए हैं तो कुछ टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, सीधे राइट से 9 बोला है ना तो 27 में से 9 घटा दीजिए, ये लेफ्ट से हो जाएगा आपका क्या, लेफ्ट से हो जाएगा 18, और लेफ्ट से 18 पे आप जानते ही हैं क्या होता है आर होता है, यानी जो चेंज नहीं है उसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट 27 में से घटा देना है, क्योंकि मामला सेकेंड हाफ में ही रह गया है। ठीक है और सेकेंड हाफ तो चेंज है नहीं, चेंज नहीं है तो हमारा फिर वही रूल फॉलो होगा जो पहले हो रहा था। अगला देखिएगा, अगला यहाँ है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 11 टू द राइट और 14th फ्रॉम राइट, राइट से 14 और फिर हो जाएगा आपका 11 टू द राइट, राइट से 11 माइनस कीजिएगा क्या आएगा राइट से आ जाएगा आपका 3। अब देखिए राइट से 3 आ गया ना, यानी मामला ये सेकेंड हाफ में ही रहेगा, सेकेंड हाफ तो रिवर्स ऑर्डर में है नहीं, तो क्या कीजिए 27 में से 3 घटाइए, 27 में से जब 3 घटाइएगा तो कितना आएगा 24, और 24 पे क्या आता है x। ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट हाफ इज द रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, बात वही है, विच लेटर विल बी 7 टू द राइट, और ये तो हो जाएगा आपका 10th फ्रॉम लेफ्ट, और ये हो जाएगा 7 टू द राइट। फर्स्ट राइट तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा लेफ्ट से 17। अब देखिए लेफ्ट से आपको 17 बताना है, अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा लेफ्ट से 17 फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में, यानी आपको अब इधर से जाना है, इधर से लेफ्ट से 17, तो लेफ्ट से 17 फिर कहाँ चला जाएगा ये सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ तो रिवर्स ऑर्डर में है नहीं। ठीक है तो फिर वही फॉलो होगा ABCD वाला। ठीक है तो 17 पे कौन सा आता है, लेफ्ट से 17 जाइएगा तो लेफ्ट से 17 पे आता है Q, लेफ्ट से 17 पे क्या आता है Q आता है, क्योंकि ये मामला सेकंड हाफ में चला जाएगा और सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है नहीं, वो मामला सीधा है। ठीक है तो फिर वही फॉलो होगा जैसे लेफ्ट से 1 2 3 ऐसे जो फॉलो होता था। अगला देखिए, अगला है, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज द रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, बात वही है तो फॉलो कीजिए। ये आ गया आपका लेफ्ट से 12 और हो गया आपका फिर राइट से 7,
दोनों को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19 बताना है। मामला चला गया सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है नहीं, तो फिर वही चीज़ें फॉलो होगा। 19 पे क्या आता है, तो 19 पे आता है आपका एस, आपका आंसर हो जाएगा एस। देखिएगा अब यहाँ बोला गया इफ द फर्स्ट हाफ इज द रिफरेंडर, वही चीज़ें हैं, तो आप क्या कीजिए 22 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 22, और फिर बोला 13th टू द लेफ्ट, क्या होगा माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा लेफ्ट से 13 10 लेफ्ट से 9, और लेफ्ट से 9। अब देखिए मामला यहाँ रह गया आपको फर्स्ट हाफ में ही है। फर्स्ट हाफ कैसा है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो यहाँ थोड़ा सा हमको सोच समझ के आंसर देना होगा। लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9 आपको जाना है, यानी इधर से आपको 9 जाना है, इधर से आपको 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 9, इन पे क्या आएगा, ई आएगा। लेकिन फर्स्ट हाफ कैसा है, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ क्या होता है, 13 गो होता है, तो आपको एम के तरफ से बताना है 9, एम के तरफ से 9 बताना है। तो आपको क्या करना है, ये टोटल कितना है, 13 गो है ना, लेकिन एम के तरफ से बताना है आपको 9, आपको ए के तरफ से करना है, यानी पोजीशन चेंज करना है। तो टोटल 13 है ना, तो 14 में से घटा दीजिए, 14 में से 9 घटा दीजिए, क्या आता है 5। अब ये किधर से हो जाएगा, ए के तरफ से हो जाएगा, ए के तरफ से 5 तो सबको पता है। ये चलिए उसी स्लाइड पर करते हैं। देखिए लेफ्ट से 9 बताना है, ये मामला फर्स्ट हाफ में ही रह गया। अब फर्स्ट हाफ में रह गया तो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है ना। अब फर्स्ट हाफ में टोटल कितने लेटर हैं, 13 लेटर, ठीक है। तब एम के तरफ से 9 बताना है, तो आपको ए के तरफ से 9 करना है ना, तो 13 से 1 ज़्यादा, 14 में से 9 घटा दीजिए, क्या होता है 5, और ए के तरफ से 5 आ गया, तो ए के तरफ से 5 पे आता है ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला देखिएगा, इफ द फर्स्ट हाफ इज द रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, वही चीज़ें हैं फिर, ठीक है। 14th फ्रॉम द लेफ्ट, और उसके बाद 8th टू द लेफ्ट, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से छठा आ जाएगा। और लेफ्ट से छठा, यानी लेफ्ट से छठा कहने का मतलब ये फर्स्ट हाफ में ही रह गया, और फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। तो आप इस समय क्या कीजिएगा, 14 में से 6 को घटाइएगा, 14 में से 6 घट गया तो क्या हो गया 8, 8 पे क्या आता है एच, ठीक है। तो आपका आ जाएगा लेफ्ट से 6 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट से 6 पे 8 होगा, एच होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगला देखिएगा, इफ द सेकेंड हाफ इज द रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर। अब देखिए अब फर्स्ट हाफ को नहीं, अब सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, यानी इसका मतलब फर्स्ट हाफ सेम वैसे ही है। तो फर्स्ट हाफ को आप वैसे ही लिख लीजिए, ए बी सी डी, अब सीरीज चेंज हो गया है, एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी ये फर्स्ट हाफ, ए से एम तक फर्स्ट हाफ होता है, तो ये चेंज नहीं है। मगर सेकेंड हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो सेकेंड हाफ लिखिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ठीक है। यानी ये हो गया सेकेंड हाफ, ये हो गया फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ वैसे ही है, सेकेंड हाफ अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। और पूछा क्या गया है, 10th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ्ट, 14th फ्रॉम लेफ्ट, 14th फ्रॉम लेफ्ट, उसके बाद 10th टू द लेफ्ट, 10th टू द लेफ्ट, ठीक है। ये सेम है तो माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 4 आ जाएगा, लेफ्ट से 4 बताना है। तो ये देखिए ये साइड होता है लेफ्ट से, और ये होता है राइट से, ठीक है। तो लेफ्ट से आपको चौथा बताना है, लेफ्ट से चौथा बताना है, तो देखिए लेफ्ट से चौथा, तो लेफ्ट से चौथा यानी फर्स्ट हाफ में ही रह गया। अब फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है नहीं, तो चौथा पूछा तो सीधे बता दीजिए, डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला है
इफ द सेकेंड हाफ इज द रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, वही चीज़ है। और बताना इसमें 15th फ्रॉम द लेफ्ट, 15th फ्रॉम द लेफ्ट, 15th फ्रॉम द लेफ्ट और 6 टू द लेफ्ट सेम है। घटाइएगा कितना जाएगा, लेफ्ट से 9 आ जाएगा। अब लेफ्ट से 9 आ गया तो ये भी आसान है, ये फर्स्ट हाफ में रह जाएगा। अब फर्स्ट हाफ चेंज है नहीं, और जब फर्स्ट हाफ चेंज नहीं है तो 9 पे कौन सा आता है, तो 9 पे आता है आपका आई। कोई दिक्कत नहीं, बन गया। अगला चलिए, अगला देखिएगा यहाँ पे, तो ये है if the second half is the written in the reverse order then which letter will be 5th to the right of 10th from the left, 10th from the left और 15th to the 5th to the right, यानी राइट से 5th। अब देखिए इसको प्लस कीजिए क्योंकि लेफ्ट राइट अपोजिट है, तो ये आ जाएगा आपका लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15। अब देखिएगा मामला चल गया सेकंड, मामला कहाँ चला गया, सेकंड में, सेकंड हाफ में। और सेकंड हाफ तो रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। और ये 13 से कितना ज़्यादा चला गया, 15, 13 से कितना ज़्यादा चला गया, 15 चला गया ना। तो देखिए जब 15 चला गया यानी सेकंड हाफ में चला गया तो 3 ज़्यादा चला गया, 3 नहीं 2, क्योंकि यहाँ देखिएगा अगर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक तो ये 13 है, यानी 2 आगे बढ़ गया, यानी जेड के तरफ से 2 बताना है, जेड के तरफ से 2 बताना है, ठीक है। अगर इसे ए के तरफ से 2 पे लाना है, ए के तरफ से 2 पे, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप, ए के तरफ से 2 पर लाने के लिए तो आप इसको एक काम कीजिएगा, इतना तो कंफर्म है कि जेड की तरफ से 2 है तो मतलब 2 पे आएगा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए, देखिए 2 है तो 2 पे वाई हो गया, तो आप ऐसे कर लीजिएगा अगर, तो 27 में से अगर 2 घटा दीजिएगा 25, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट क्या कीजिए, 27 में से घटा लीजिए, देखिएगा 27 में से 2 घटाइएगा जब, क्योंकि अब देखिए ये सेकेंड हाफ में मामला चला गया ये, तो इसके तरफ से हो जाएगा 27, 27 में से 2 गया 25, लेफ्ट से आपको कितना बताना है 15, तो पहले अभी 13 से मामला ऊपर चला गया, ठीक है। तो यानी 15 में से पहले 13 घटाएंगे, क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है 2, यानी सेकेंड हाफ में आपको जेड के तरफ से 2 बताना है, ठीक है ना। तो अगर जेड के तरफ से 2 बताना है तो ए के तरफ से कितना हो जाएगा, जो जेड के तरफ से 2 है वो ए के तरफ से कितना हो जाएगा, तो 27 में से क्या कीजिए 2 को घटा दीजिए, क्या होगा 25, 25 पे क्या आता है वाई, ऐसे कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा अब ये गया सेम वही क्वेश्चन है, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया और बताना है 13th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 13 और 7 टू द राइट, प्लस कीजिए 13 7 लेफ्ट से 20 हो जाएगा, लेफ्ट से 20 बताना है आपको। अब ये लेफ्ट से 20 बताना है तो ये भी मामला कहाँ चला गया, ये भी मामला चला गया आपको सेकंड हाफ में, और सेकंड हाफ कैसा है रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले 20 में से 13 घटाइए, क्या आ गया 7। अब देखिए सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, यानी जेड के तरफ से आपको 7 बताना है, जेड के तरफ से 7 बताना है, तो जो जेड के तरफ से 7 पे होगा, ठीक है, वो ए के तरफ से कितने नंबर पे होगा, तो 27 में से 7 घटाइए, क्या आएगा 20, या 20 पे आता है टी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ भी सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है। और बताना है आपको 10th फ्रॉम राइट, 10th फ्रॉम राइट और 5th टू द राइट, मतलब 5th टू द राइट सेम है, माइनस कीजिए, राइट से आ जाएगा 5। अब देखिए राइट से पाँचवा बताना है, ठीक है, राइट से पाँचवा बताना है। और राइट से बताइएगा तो सेकेंड हाफ में मामला रहेगा, और सेकेंड हाफ में राइट से यानी एन के तरफ से आपको बताना है पाँचवा, एन के तरफ से पाँचवा बताना है। तो 5 में 13 जोड़ दीजिए, क्या आएगा 13 5 18, 18 पे क्या आएगा आर, ठीक है। एन के तरफ से बताना 13 जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हो गया इफ द सेकेंड हाफ इज द रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच, सेकेंड हाफ यहाँ भी रिवर्स ऑर्डर में, विच लेटर 5th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट, यानी राइट से 15, राइट से 5 माइनस कीजिएगा, राइट से 10 आ जाएगा। देखिए राइट से 10 यानी मामला 13 से कम है, 13 से कम है तो इसमें 13 जोड़ दीजिए, 13 10 23 हो गया, 23 पे क्या आता है डब्ल्यू, ठीक है। यानी राइट से 10 आप देख सकते हैं, राइट से 10, राइट से 10 देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डब्ल्यू, ठीक है। अगला देखिएगा, द सेकेंड हाफ यहाँ भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, तो 11th फ्रॉम द राइट, यानी राइट से 11 और 5th टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 5 प्लस कर दीजिए क्योंकि राइट लेफ्ट है, और राइट से आ जाएगा 16। जब राइट से 16 आ गया तो राइट से 16 आ गया तो ये क्या हो गया, मामला आपका हो गया फर्स्ट हाफ में आ गया, राइट से 16 पे। अब फर्स्ट हाफ में जब मामला आ गया तो फर्स्ट हाफ में जब आ गया तो इधर देखिएगा यहाँ 16 आ गया, ठीक है। तो 13 तक यहाँ 3 आगे बढ़ना है, ठीक है ना, 13 तक यहाँ इसमें 3 आगे बढ़िएगा। जब 3 आगे बढ़िएगा तो एम के तरफ से 3 जब जाइएगा, एम के तरफ से 3, ठीक है, एम के तरफ से ए के तरफ जाइएगा तो 3 आगे बढ़ना है, यानी इधर से 3 आगे बढ़ना है, 3। तो जब 3 बढ़ना है तो ये देखिए, तो एम के तरफ से 3 जाना है, तो ये टोटल यानी सेकेंड ये फर्स्ट हाफ में आ गया। फर्स्ट हाफ वाला टोटल कितना होता है 14, ठीक है, हमारा 13, ठीक है। लेकिन ए के तरफ से पोजीशन कितना हो जाएगा, जो एम के तरफ से 3 पे है वो ए के तरफ से कितना पे हो जाएगा, तो 14 में से 3 गया 11, ठीक है। 11 पे क्या आता है के आता है, आइए यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ राइट से 16 बताना है, तो ये मामला चला गया 13 से ऊपर, तो 16 में से पहले 13 घटाइए, क्या आ गया 3, ठीक है। यानी मामला आ गया फर्स्ट हाफ में, मगर ये है राइट से 3, तो एम के तरफ से 3 बताना है, एम के तरफ से 3। तब देखिए ये मामला कहाँ चला गया, फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में एम के तरफ से 3 बताना है, जो एम के तरफ से 3 होगा वो ए के तरफ से 11 होगा, यानी 14 में से अगर 3 घटाइएगा तो ए के तरफ से हो जाएगा ये 11 पर आता है के, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो गया आपका द सेकेंड हाफ इज द रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, वही चीज़ है, बताना है यहाँ 15th फ्रॉम द राइट, राइट से 15 और 8th टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 8, राइट लेफ्ट है प्लस कीजिए, राइट से हो गया ये हो गया 23, राइट से कितना हो जाएगा 23। अब देखिए राइट से 23 बताना है, यह मामला 13 से ऊपर चला गया, तो पहले 23 में से 13 घटाइए, क्या आता है 10। लेकिन ये जो 10 जो आया एम के तरफ से 10 आया, ठीक है, किधर से आया, एम के तरफ से 10 आया। अगर ए के तरफ से 10 करना है, तो ए के तरफ से अगर 10 करना है तो अब क्या कीजिए 14 में से 10 घटाइए, क्या आ जाएगा 4, 4 पे क्या होता है डी, देख लीजिए राइट से 23, राइट से 23 देख रहा है ना, तो देखिए 13 यहाँ तक, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 पे डी, गलत हो ही नहीं सकता है। अब चलिए हम लोग आते हैं यहाँ द फॉलोइंग सीरीज, अब यहाँ से सीरीज आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब सीरीज चेंज हो गया तो हम लोग
इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म ही कर देंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को। ठीक है, एक और वीडियो आएगा क्लास 6, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ख़त्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।